बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अलकबीर टाउन के फ़ेज़ 3 की किंग्स टाउन फ़ेज़ 1 का सेक्टर ए के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके पेमेंट प्लान की कम्प्लीशन की, कॉस्ट ऑफ लैंड की और साथ साथ जो इसके करंट रेट्स हैं और फ्यूचर कब तक इसका पोजेसन आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेंथी वीडियो होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि किंग्सटाउन को फ़ेज़ 1 के सेक्टर ए, ये सबसे पहला जो ब्लॉक था सेक्टर ए, जिसको पेमेंट प्लान दिया गया था सोसाइटी की तरफ से विदाउट मैप जो था, ये फाइल्स सेल की गई थी और जनवरी 2021 से जो थी इसका पेमेंट प्लान स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहले 3 मरला और 5 मरला के जो प्लॉट्स थे वो सोसाइटी इंट्रोड्यूस कराए थे। अभी इस वक्त जो है करंटली अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट अगस्त का महीना आ चुका है, तो 3.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, पौने 4 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं सोसाइटी के इस सेक्टर को लॉन्च हुए हुए। पर अभी हम लोग करंटली अगर हम बात करें तो इसमें सोसाइटी की तरफ से इसका जो है मैं किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 का जो मैप है सेक्टर ए का, वो लॉन्च कर दिया गया है। पर इसके साथ साथ जो तो 3 मरला और 5 मरला के जो है सोसाइटी की तरफ से पेमेंट प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था। और करंटली जो है इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो है इस वक्त कंप्लीट ऑलमोस्ट इंस्टॉलमेंट जो है सोसाइटी की तरफ वो जा चुकी है। और करंटली जो इनका मैप है, मैप में भी इस वक्त जो है 3 मरला 5 मरला का जो प्लॉट्स हैं, लोकेशन है सबसे एंड में जो है सोसाइटी की तरफ से लॉन्च की गई है। यानी कि सबसे पहले अली ब्लॉक भी आ गया, लेक व्यू कमर्शियल भी आ गया, ओवरसीज़ ए ब्लॉक भी आ गया और साथ ही साथ जो है इसके लेफ्ट और राइट साइड पे सेक्टर ए और गोल्फ एनक्लेव, सेक्टर बी और गोल्फ एनक्लेव भी आ गया था। पर करंटली अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी की तरफ से सबसे पहला लॉन्च होने वाला जो प्रोजेक्ट था वो किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 में था, जो कि विदाउट मैप था। और पोजीशन जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो सोसाइटी की तरफ से दिया गया था। इसके बाद ही जितने भी सोसाइटी के प्लॉट्स थे वो दिए गए, जिनमें ओवरसीज़ ए ब्लॉक, साथ साथ लेक व्यू कमर्शियल, ओवरसीज़ ब्लॉक और साथ ही साथ जो अली ब्लॉक था, किंग्सटाउन का सेक्टर बी था, वो भी इसके बाद लॉन्च किए गए। पर अभी किसी भी ब्लॉक में भी सोसाइटी की तरफ से पोजेसन नहीं दिया गया। सिर्फ फ्रंट की जो ऑन ग्राउंड डील आई थी विद मैप विद प्लॉट नंबर, वो सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस, वो इस वक्त ऑन ग्राउंड की है। पर करंटली जो जितने भी बैक साइड पे प्लॉट्स हैं वो भी सोसाइटी की तरफ से जो है वो करंटली डेवलप नहीं हुए। इस वक्त भी जो है इनके आपके सामने स्क्रीन पे मैप इस वक्त आप देख सकते हैं कि किंग्सटाउन का सेक्टर ए मेन बुलेवार्ड है, जो कि मेन रोड से जो डायरेक्ट सीधी रोड आ रही है, यहाँ पे आगे वॉल बाउंड्री बन रही है। इस वाली साइड पे आगे वॉल बाउंड्री बन रही है, यहाँ पे आगे वॉल बाउंड्री है। और इसके बाद जो है ये स्टार्ट हो रहा है किंग्सटाउन का जो मेन बुलेवार्ड है, यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस है राइवल रोड से आते हुए, फिर आगे मेन जो दीवार आती है, दीवार के बाद अली ब्लॉक है, लेक व्यू कमर्शियल है, ओवरसीज़ है, फिर जाके किंग्सटाउन का सेक्टर ए आता है। पर करंटली अगर हम बात करें तो कोई डेवलपमेंट अभी सोसाइटी की तरफ से नहीं की गई। अभी जो है सोसाइटी ने यहाँ पे जो एग्जैक्टली मैप है उसमें सबसे स्टार्ट में मस्जिद रखी है, हॉस्पिटल भी रखा है, स्कूल भी रखा है स्कूल भी रखा है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी रखा है सोसाइटी ने। और थोड़े से सोसाइटी ग्रीन बेल्ट और पार्क के नाम से भी उन्होंने एक अलहदा कटिंग निकाली है। पर करंटली अगर हम बात करें तो इनके रेट्स हैं ऑलमोस्ट तमाम के तमाम प्लॉट्स, इवन के जो मेन बुलेवार्ड के हैं, पार्क फेसिंग है, कॉर्नर हैं, जो भी कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सोसाइटी के प्लॉट्स माइनस में हैं, इंक्लूडिंग नॉन कैटेगरी प्लॉट्स। कोई भी प्लॉट इस वक्त ओन पे नहीं है, कोई भी प्लॉट इस वक्त लेवल पे नहीं है, कोई सारे प्लॉट्स पे ऑलमोस्ट जो है वो माइनस से इस वक्त चल रहा है। करंटली अगर हम बात करें, चौधरी औरंगजेब साहब ने कहा था इस साल भी इनका पोजेसन दे दिया जाएगा या इस साल इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी डेवलपमेंट अभी कोई स्टार्ट नहीं हुई, पर अभी अगस्त चल रहा है, हो सकता है कि इसी साल के एंड तक इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाए, पर ऐसा नहीं लग रहा। अभी जो है सोसाइटी की तरफ से काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिले भी चल रहा है। अभी डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी की तरफ से भी स्लो पेस पे चल रही है। और करंटली जो है सोसाइटी के जो, अगर आप कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इस वक्त सोसाइटी की तरफ से भी किसी भी ब्लॉक को पोजीशन मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और दूसरी आपने माइंड में रखनी है कि काफ़ी लोगों ने जो है अपना जो माइनस जो अपने प्लॉट्स के रेट्स चल रहे थे उन्हें थोड़ा सा माइनस को एवरेज आउट करने के लिए एडजस्टमेंट फॉर्म्स के थ्रू मर्जिंग भी कराई है। मर्जिंग के थ्रू अपने उन्होंने जो रेट्स हैं उन्हें थोड़ा सा अपने आप को वो बेहतर भी किया है। पर करंटली अगर हम बात करें जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें भी आपको 2 से 3 साल का माइंड में रखें कि आपको टाइम लग सकता है।
अभी जो हालात हुए हैं इस वक्त प्रॉपर्टी के, ओवरसीज़ बायर जो है इस वक्त ना होने के बराबर है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा और साथ ही साथ जो इनके रेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा माइनस में चल रहे हैं। वो रीज़न यही है कि जो सबसे ज़्यादा जो अगर कोई भी इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर ये माइंड में रखता है कि उसे अगर ट्रांसफ़र चार्जेस बढ़ रहे हैं, FBR के टैक्सेस हैं, साथ ही साथ जितने भी ओवरहेड अलाउंसेस जो टैक्सेस बढ़ते हैं, वो सोसाइटी लोगों के जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने मध्यम कर चुका है और काफ़ी लोग जो हैं वो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर करंटली अगर आप बात करें तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपका कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये भी सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस अभी इसमें लागू नहीं किए गए, जो कि 1 से 2 लाख रुपया फी मरला सोसाइटी जो है डेवलपमेंट चार्जेस जब आने वाले वक्तों में जब सोसाइटी पोजीशन देगी उस वक्त सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस भी चार्ज कर सकती है, जो कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा एग्जैक्टली जो है डेवलपमेंट चार्जेस या पोजीशन के जो चार्जेस हैं वो कितना ले, पोजीशन के तो अनाउंस कर दिए हुए हैं, और जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो कितना सोसाइटी लेती है वो आने वाला वक्त बताएगा। इनके लिए भी जो है, जो कि दूसरी रोड जो है मेन बुलेवार्ड की किंगस्टाउन सेक्टर बी से होती हुई किंगस्टाउन सेक्टर ए को जाएगी, तो उससे भी इनके जो लोकेशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। और आने वाले वक्तों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इनका पोजीशन दिया जाता है तो इनमें रेट्स में आपको एटलीस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत मिल जाए। पर जिन लोगों ने एटलीस्ट 3 से 4 साल ऑलमोस्ट वेट किया है, फिर जाके अगर उन्हें 20 लाख 21 लाख की जगह उन्हें 22 लाख 23 लाख मिल रहा है, तो वो मेरे हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस है। चूँकि इन्फ्लेशन अगर हम देखें, जो आपकी वर्थ है प्रॉपर्टी की, अगर आपके प्लॉट की जो वर्थ है वो आने वाले वक्तों में भी आपको इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं दे रही जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यही रीज़न है कि जो काफ़ी लोग हैं उन्होंने पैनिक सेलिंग भी की है और जो रेट्स हैं वो भी ज़्यादा माइनस में आए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है इनके रेट्स में इम्प्रूवमेंट आ सके या इनकी जो पोजीशन है वो आपका बेहतर हो सके, क्योंकि काफ़ी लोगों ने घर बनाने की गर्ज से यहाँ पे जो है सोसाइटी में प्लॉट्स लिए हुए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जो एटलीस्ट माइंड में रखें आप, 2 से 3 साल आपको लग सकता है वेट कि आपको पोजीशन मिले। तो उम्मीद है आपको किंगस्टाउन सेक्टर ए के बारे में लेटेस्ट डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन पसंद आई होगी। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक से आगाह ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।